दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप बैंक से कोई सिक्योर लोन लेते हैं और यदि आप वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपके खिलाफ कौन कौन सी लीगल एक्शन ले सकती है। देखिए, जब भी आप कोई भी सिक्योर लोन लेते हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक के पास रखते हैं। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं या किसी एनबीएफसी कंपनी से आप लोन लेते हैं तो आपके कुछ चेक भी जो है उनके पास जमा होते हैं और पूरा एक कंप्लीट एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कि आप लगभग आपकी प्रॉपर्टी बैंक के सामने आप गिरवी रख देते हैं। अगर सिक्योर लोन है तो आप इस चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आप लोन लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लोन लें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के पास रहती है। देखिए, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि कमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, तमाम प्रकार के लोन होते हैं और सिक्योर लोन आप ले लेते हैं और कई बार ऐसी कंडीशंस बन जाती है कि आप लोन नहीं चुका पाते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और बैंक जो है हमारे खिलाफ कौन कौन सी लीगल एक्शन ले सकती है। देखिए दोस्त, जब सबसे पहले जब आप कोई भी एक भी किस्त बाउंस करते हैं या सिंगल डे पहली किस्त है और आप लेट हो जाते हैं तो आपको रिमाइंडर आना शुरू हो जाते हैं। आपको बैंक के एजेंट का कॉल आएगा कि सर आपकी किस्त नहीं कटी, आपने किस्त नहीं भरी। तो यहीं से आपको जो है कंपनी के जो है कॉल आना शुरू हो जाएंगे, बैंक आपको कॉल करना शुरू कर देगी। उसके बाद अगर नहीं रहेगा और बैंक को लग रहा है कि नहीं ये जो है डिफ़ॉल्ट कर सकता है तो बैंक आपको फिर एक नोटिस भेज देती है अपने एडवोकेट्स के माध्यम से। फिर भी उसके बाद आप जो है रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर बैंक क्या करती है कि जो आपका एड्रेस है वहाँ पे उनकी जो कलेक्शन टीम होती है उनको भेज देती है। तो यहाँ से जो है आपसे जो है प्रोसीजर शुरू हो जाती है कि कैसे न कैसे करके आप जो है अपनी जो ईएमआई है वो कंटिन्यू करें और बैंक को अपना पैसा कंटिन्यू देते रहें। लेकिन फिर भी समस्याएं इतनी हो जाती हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल जो है आपका लोन नहीं भर पाता है। अगर आपका मान लीजिए कोई कमर्शियल लोन है, कमर्शियल व्हीकल लोन है, कोई कार लोन है, तो अगर कमर्शियल व्हीकल है तो फिर बैंक क्या करेगी कि आपका जो सबसे पहले जो है आपका व्हीकल उठाने की कोशिश करेगी। लाइक आपकी जो बैंक है वो उस व्हीकल को रेपो कर देती है, चाहे आपका कार हो या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल हो। और उसके बाद अगर आप फिर भी लोन नहीं भरते हैं तो फिर क्या होता है कि बैंक के द्वारा जो है एक उनकी पूरी लीगल टीम रहती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसी बैंकों से लोन लेते हैं तो आपके जो है 5 से 6 या 7 चेक आपकी जमा करवाए जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है फिर एनबीएफसी कंपनी या कोई बैंक है उन चेक को जो है बैंक के सामने प्रेजेंट करती है और अकाउंट में यदि पैसे नहीं रहते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है आपके फिर खिलाफ चेक बाउंस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो है इसी कंटिन्यू जो है 4 से 5 प्रोसीजर कंटिन्यू चलती हैं। इसी के साथ साथ आर्बिट्रेशंस की प्रोसीजर भी आपके अगेंस्ट हो जाती है। वहाँ आर्बिट्रर जो अवार्ड है वो भी पास हो जाता है, फिर एजुकेशन पिटीशंस आपके अगेंस्ट लग जाती है और यहाँ चेक बाउंस का केस भी कंटिन्यू चलता है। और यदि आपका कोई लोन जो है 20 लाख से ज़्यादा का है तो फिर डीआरटी में भी वो जो है केस चलने लगता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप लोन लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लोन लें और कोशिश करें कि सिक्योर लोन में आप उसको टाइम टू टाइम पेड करें, ताकि आप इन सभी चीज़ों से बच जाएं। क्योंकि अगर आप लोन जो है नहीं चुकाते हैं तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारी पेनाल्टी भी लगती हैं जो आपको भरनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, यदि लोन से संबंधित किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। यार